हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश एकेडमी चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। देन आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस की सबसे पहले आइडेंटिटी देखते हैं यानी कि पहचान। इसकी पहचान होती है कि मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब आते हैं। ये सभी हिंदी वाक्यों के सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं। मेनली हमें बस इस टेंस में यही ध्यान रखना है कि इसमें सिंस फोर का यूज होगा। तो हम ये देखेंगे कि सिंस का यूज कहाँ होगा और फोर का यूज कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंस का यूज किन के साथ होता है। फर्स्ट है टाइम, यानी कि कोई भी टाइम बता देंगे। जैसे कोई भी घड़ी का टाइम है, 2 o'clock, 3 o'clock, इवनिंग के हो, चाहे मॉर्निंग के हो, चाहे दोपहर के हो, तो कोई भी टाइम फिक्स बता देंगे, वहाँ सिंस का प्रयोग होगा। एनी डेट, कोई भी डेट होगी, फिक्सड डेट कि हाँ ये 2 सितंबर से 5 जनवरी से, तो ये डेट हो गई। मंथ्स में से किसी भी मंथ का नेम बता देंगे। वीक्स में से किसी की वीक का नाम, एक भी कोई वीक का नाम बता देंगे। ईयर्स में कौन सा ईयर्स, जैसे मैंने कौन से ईयर में जन्म लिया था, तो वो क्या है, वहाँ पे सिंस का यूज होगा क्योंकि वो चीज़ें फिक्स है। कोई इवेंट होता है वो भी फिक्स है कि इस दिन वो इवेंट, उस दिन वो घटना घटी थी, ठीक है। और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ सिंस का यूज ही होगा। और कोई बात कर रहे हैं अपन चाइल्डहुड से कि मैं बचपन से, वहाँ भी वो सॉरी सिंस का यूज होगा। यानी कि सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम्स, यानी कि एकदम फिक्स टाइम को बताता है, ठीक है, यानी कि ये समय निश्चित होता है। और फोर होता है ये पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय को बताता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो कोई पता नहीं चल रहा कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रही है, इसलिए घंटे की बात करें, चाहे मिनट की, 2 मिनट से, सेकंड से, इनकी बात करें तो वहाँ फोर का यूज होगा। जैसे डेज की बात करें, डेज में जैसे कि मैं 2 डेज से ये काम कर रहा हूँ, तो कौन से 2 डेज से, इसमें कोई पता नहीं चल रहा है। 2 मंथ से, 3 मंथ से, मंथ की बात करें तो, वीक्स की बात करें तो मैं 2 वीक से स्कूल जा रहा हूँ, तो कौन से 2 वीक से, इनमें कोई जब कोई आता पता नहीं चले, वहाँ पे अपन फोर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही ईयर्स का, जैसे मैं 5 ईयर से 5 ईयर से कहीं जा रहा हूँ या 5 ईयर से मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तो इनमें कोई पता नहीं चल रहा 5 सेंचुरी से, तो जहाँ कोई अपन को एकदम कोई पहचान नहीं हो पाए, वहाँ पे अपन फोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फोर का यूज़ हम अनिश्चित समय के लिए, यानी कि कोई समय निश्चित है, वहाँ पे अपन फोर का यूज़ करेंगे। फिर सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ने से पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, हैज़ बीन और हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, एंड फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और इसमें सिंस और फोर का यूज होता है टाइम के साथ। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम सेंटेंस देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें अपन पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हैज़ बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हमें पता है, लेकिन हैज़ बीन किनके साथ यूज होता है और हैव बीन किनके साथ यूज होता है। हैज़ बीन होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, और हैव बीन होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और कोई भी नाम, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आता है आई, यू, वी और दे, ओके। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा हैव बीन। तो हम अब एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। 4 बजे से, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। फिर आई में अपन ने देखा अभी कि आई क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। देन अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसमें अपन की, याद करना, यानी कि लर्न। लर्न के साथ आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा अपना पार्ट, यानी कि माई लेसन। माई लेसन लगा के फिर बाद में देखेंगे कि ये क्या है, सिंस का यूज होगा या फोर का यूज होगा, यानी कि फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ द टाइम है या पीरियड ऑफ द टाइम है, यानी कि निश्चित समय या अनिश्चित समय है। तो अपन देखेंगे 4 बजे से, तो अपन ने पढ़ा था कि कोई भी घड़ी का टाइम होता है, उसमें कोई भी टाइम हो, 4 बजे से, 5 बजे से, चाहे सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का, कोई भी टाइम होता है, वहाँ अपन क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ सिंस का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बजे से, चार, सिंस 4 o'clock। तो क्या बना, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। ये हो गया अपन का फर्स्ट सेंटेंस। देन नेक्स्ट है, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है।
हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, यानी कि ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा हैज बीन लगा। फिर देन प्लेइंग, यानी कि प्ले हमारा वर्ब है और इसके साथ आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग बन गया। देन ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे क्रिकेट एंड फॉर 3 आवर्स। 4 क्यों लगा, क्योंकि अपन ने देखा था कि किसी भी घंटे की बात करेगा ना, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, यानी कि मैं 5 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो अपन किसी को बोले कि मैं 5 घंटे से, तो उसको थोड़ी आइडिया आएगा कि कौन से 3 घंटे से ये क्रिकेट खेल रहा है, कौन से 5 घंटे से ये पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या गए, आइडेंटिटी नहीं कर पाए, कोई भी पहचान नहीं कर पाए कि कौन से टाइम की बात कर रहा है ये। तो वहाँ अपन किसका यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम 5 दिन से बाजार जा रहे हैं। तो इसको क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या है पहले तो ये देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट है वी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी। तो इसके साथ क्या लगे, तो इसके साथ अपन क्या लगाएंगे, हैव बीन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव बीन। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, यानी कि जा रहा है, ये वर्ब है इसमें, जाना। तो गो के साथ अपन को आईएनजी लगाना है, क्योंकि टेंस का नाम ही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में अपन आईएनजी लगाते हैं। कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो टू मार्केट, और 5 दिन से। तो हमने देखा था कि कोई भी डे का नाम बता दिया तो हम बताएंगे वहाँ पे सिंस का यूज होगा, कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ या सोमवार से बाजार जा रहा हूँ, मंगलवार से जा रहा हूँ, कोई भी डे का नाम बता दिया तब तो हम वहाँ पे सिंस का यूज कर देंगे। लेकिन वो ऐसे बोल दिया 5 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, तो वहाँ पे अपन 4 का यूज करेंगे, 4-5 डेज, यानी कि हम 5 दिन से बाजार जा रहे हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 डेज। ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस भी सेम अफर्मेटिव के जैसे ही है, बस इसमें क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में जस्ट अपन को नोट पुट कर देना है, और सेम वैसा का वैसा ही है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है इतना ज़्यादा, बस नोट लगा है, क्योंकि नाम ही है क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो नोट लगाना है ही। तो वही फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद में हैज़ बीन और हैव बीन रहता है, उसके बाद में नोट लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड देन टाइम। ओके, अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस। तो इसके सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस है, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल है, हम 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा, अपन ने देखा वी किस में आता है, प्लूरल में, तो अपन लगाएंगे वी हैव। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऐसे आती है ना, हैव बीन, तो हम ये नोट है ना, जस्ट एक इनमें से 2 वर्ड्स में से एक वर्ड होगा उसको पहले रखेंगे, उसके बाद में नोट लगाएंगे, और उसके बाद में जो भी रहेगा उसको आगे पुट कर देंगे। तो जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब में अपन 2 वर्ड है, हैव और बीन है, तो इनके बीच में नोट लगाएंगे। ठीक है, तो वी हैव नॉट बीन, फिर गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। अपन को पता है 2 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन से इनकी बात करेगा, वहाँ अपन 4 का यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, हम सोमवार से पैसे नहीं बचा रहे हैं। सोमवार से, यानी कि मैंने बताया था, अभी किसी भी डे का नाम बोल देगा ना, कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कोई भी डे का नाम बोल दिया, वहाँ अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है अपन को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट पुट कर देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया, वी हैव नॉट बीन, फिर बचाने को क्या बोलते हैं, यानी पैसे बचाने को बोलते हैं सेव। तो सेव कर रहे हैं अपन, सेविंग करते हैं, तो उसके साथ आईएनजी लगा दो, आईएनजी, फिर क्या क्या सेव कर रहे हैं, मनी, यानी कि पैसे, द मनी, एंड सिंस मंडे, सोमवार से। वी हैव नॉट बीन सेविंग द मनी सिंस मनी, हम सोमवार से पैसे नहीं बचा रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, ज्योति 3 दिन से कपड़े नहीं बुन रही है। तो अब कैसे बनाएंगे, ज्योति हैज़ नॉट बीन वेविंग द क्लॉथ्स फॉर 3 डेज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने एक 4 कैसे यूज़ किया है यहाँ पे। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला देखते हैं, इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला, यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें हेल्पिंग अपन को पता है हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा देंगे, हैज़ हैव। ठीक है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ हैव बीन होती है, लेकिन इसमें से अपन ने देखा था कि 2 वर्ड होंगे, उसमें से केवल एक ही वर्ड को अपन आगे लेके जाते हैं। तो इसमें से चाहे हैज होगा चाहे हैव होगा, दोनों में से एक वर्ड को आगे ले आएंगे। ठीक है, उसमें से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, और प्लूरल है तो हैव लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना है। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं अपन, इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में से सब्जेक्ट से पहले तो एक वर्ड वाला, यानी हैज, हैज है तो हैज लगा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगा देंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड सिंस, फॉर एंड टाइम। और इसी प्रकार सेम फॉर्मूला WH फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाएगा ना, WH फैमिली के वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्यों, कैसे, कहाँ,
क्या ये सब WH फैमिली के वर्ड होते हैं, इनको उठा के हम सबसे पहले पुट कर देते हैं और सेम वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वह 5 दिन से मेरी सहायता कर रहा है। तो वह हमारा सिंगुलर है, इसलिए अपन लगाया हैज। देन हमारा सब्जेक्ट है ही के बाद में लगाएंगे बीन। देन हेल्पिंग मी फॉर 5 डेज, अपन को पता है 5 दिन से ये किस में आएगा, 4 में आएगा। तो हैज ही बीन हेल्पिंग मी फॉर 5 डेज, क्या वह 5 दिन से मेरी सहायता कर रहा है। देन नेक्स्ट देखेंगे, क्या रोहन 1 हफ्ते से नौकरी आरंभ कर रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हैज रोहन बीन स्टार्टिंग ए जॉब फॉर ए वीक। 1 हफ्ते से किस में आएगा, 4 में। अगर हफ्ते का नाम बोल देता तो किस में आ जाता वो, सिंस में, लेकिन इसने 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, ये किस में जाते हैं, 4 में। देन नेक्स्ट है, क्या मीरा सुबह से मुझसे बात कर रही है। तो कैसे बनाएंगे, हैज मीरा बीन टॉकिंग मी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, इनमें सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH फैमिली के वर्ड्स वाले भी सेंटेंसेस आते हैं। तो इसमें WH फैमिली के वर्ड वाले भी देख लेते हैं। हम 1 साल से परीक्षा में असफल क्यों हो रहे हैं। तो क्यों, क्यों क्या आ गया अपन का, WH फैमिली का वर्ड आ गया। तो सबसे पहले अपन ने देखा था, कोई भी WH फैमिली का वर्ड होता है सबसे पहले उठा के रख दो उसको, और फिर जैसे इंट्रोगेटिव में बनता है वैसा का वैसा बना दो। फिर अपन को पता है इसके बाद में जस्ट WH फैमिली के वर्ड के साथ कौन बैठता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बिठा देंगे हैव। हेल्पिंग वर्ब अपन की क्या है, हैज बीन और हैव बीन, लेकिन अपन को दोनों को वर्ड को एक साथ नहीं बिठाते हैं। एक अगर इंट्रोगेटिव का होता है तो अपन सब्जेक्ट के बाद में बिठा देते हैं, ठीक है। वाई हैव वी बीन फेलिंग इन द एग्जाम फॉर ए ईयर। हम 1 साल से परीक्षा में असफल क्यों हो रहे हैं। अगर अपन किसी साल का नाम बोल देते हैं 2001 से, 2002 से, तब तो अपन का आता सिंस। लेकिन अपन ये जहाँ भी अपन ऐसे यूज़ करते हैं ना, 1 साल से, 2 दिन से, इनमें अपन किसका यूज़ करते हैं, 4 का, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट है, वे कल शाम से अपनी कार की मरम्मत क्यों कर रहे हैं। तो क्यों अपन का WH फैमिली का वर्ड आ गया। तो अपन लिखेंगे वाई हैव दे बीन रिपेयरिंग देयर कार सिंस यस्टरडे इवनिंग, यानी कि वे कल शाम से अपनी कार की मरम्मत क्यों कर रहे हैं। जो सिंस यस्टरडे आता है, यानी कि कल की बात करते हैं, परसों की बात करते हैं, यानी डे बिफोर यस्टरडे की बात करते हैं, वहाँ पे अपन सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें क्या देखेंगे अपन, इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। तो क्या होता है इसके फॉर्मूले में, क्या रहता है, अपन को पता है, मैं हर बार बताती हूँ कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो नोट होता है ना, वो सब्जेक्ट के बाद में आता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पुट कर दो, जो भी है हमारी, यानी कि हैज हैव है तो हैज हैव लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद में नोट लगा दो। नोट लगेगा सब्जेक्ट के बाद में ही लगेगा अगर नोट आता है तो। फिर बीन लगाओ, बीन आगे जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ING लगाओ, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम, और WH फैमिली का वर्ड आता है उसको सबसे आगे पुट कर दो, और सेम वो का वो रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा बाकी का, ठीक है। अब अपन सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या वह 5 साल से मंदिर नहीं जा रहा है। अपन को पता है बॉय है तो ही है तो सिंगुलर है। हैज लगाओ, हैज ही। अब इसके बाद में जस्ट नोट, वो बीन नहीं आएगा, नोट आएगा, नोट, क्योंकि अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो नोट लगा दो सब्जेक्ट के बाद में। फिर बीन, देन गोइंग टू टेम्पल फॉर 5 ईयर्स। अपन को पता है 4 क्यों आया, क्योंकि 5 साल, यानी कि ये कोई साल का नाम नहीं बता रहा, ये बोल रहा है 5 साल, तो वहाँ पे अपन 4 का यूज़ करते हैं। क्या रिंकी 1 हफ्ते से परीक्षा नहीं दे रही है। तो हैज रिंकी नॉट बीन गिविंग एग्जाम फॉर ए वीक, ठीक है। ये भी कोई हफ्ते का नाम नहीं बता रहा है, 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, 4 लगा दूं, ठीक है। क्या सुनीता 1 बजे से चाय नहीं पी रही है। हैज सुनीता नॉट बीन ड्रिंकिंग द टी सिंस 1 o'clock। मैंने बताया था कोई भी टाइम बता दे, फिक्स घड़ी का कोई भी, 1 बजे, 5 बजे, शाम के 2 बजे, कोई भी बता दे, तो वहाँ पे अपन लगाएंगे सिंस, ठीक है। अब इसी में हम WH फैमिली के वर्ड्स वाले भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पिताजी 1 हफ्ते से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं। तो क्यों हमारा WH फैमिली का वर्ड है, सबसे पहले पुट कर दो वाई। पिताजी सिंगुलर है, हैज। फादर सब्जेक्ट है फादर, नॉट लगाओ, नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर ए वीक। ये आपको पता ही है, 1 हफ्ते से आएगा तो 4 आएगा। फिर द नेक्स्ट है, मीरा 4 साल से यह नौकरी कैसे नहीं छोड़ रही है। अपन को पता है कैसे क्या है, अपन का WH फैमिली का वर्ड आ गया, सबसे उठा के आगे पुट कर दो, आगे पुट किया, उसके बाद में हैज लगाओ, क्योंकि मीरा सिंगुलर है। हैज मीरा नॉट बीन लिविंग दिस जॉब फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। 4 क्यों आया, 4 साल से, कोई साल का नाम नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट होता है आज। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।